लाइव। मदरसा बाबुल उलूम जाफराबाद में है और मैं इस वक्त मदरसे पर ही खड़ा हुआ हूँ। एक अजीब व गरीब वाक़या यहाँ मदरसे में अचानक से बुध की रात को सामने आया। और वो क्या सामने आया कि इस बाबुल उलूम मदरसे में जो पुराना है तकरीबन लगभग कितना 40-42 साल से ज़्यादा इस मदरसे का वक्त गुजर चुका है, इतना ये पुराना मदरसा है। और इस मदरसे में सोते हुए बच्चों के ऊपर अचानक से मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज़ वारदात सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि ये बताया गया है कि जाफराबाद थाने की जो पुलिस है वहाँ जाफराबाद थाने में FIR दर्ज करा ली गई है। और ऐसे हालात के अंदर कि जब FIR दर्ज हो गई है, बहुत जानना ज़रूरी है कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ, किसके ज़रिए हुआ। मैं जो मदरसे के में जानना चाहता हूँ मौलाना दाऊद साहब से, आपसे जानना चाह रहा हूँ। रात में जो है जब बच्चे सब सोए हुए थे और तकरीबन 2 बजे के लगभग गली जो बराबर में है, गली नंबर 41, उधर को जो जंगले खुले हुए हैं उनमें से किसी शरारती आदमी ने जो है वो तेल डाला और माचिस जला के, चूँकि खिड़कियाँ खुली हुई होती है, मच्छर जाली को हाथों से हटा दिया और थोड़ा हटाने के बाद तेल डाल के और माचिस लगा दी। बच्चों के जब पैरों पर आग पहुंची, और नुकसान भी सिर्फ एक ही बच्चे को हुआ है, जैसे ही आग पहुंची वो बच्चा ज़ोर से चीखा। चीखने के बाद सारे बच्चे उठ गए और उस बच्चे को जो है पहले उसकी आग वाग को बुझा के और वो क्या फिर 2:08 पर जो है 100 नंबर को कॉल कर दी। पुलिस ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल अदा किया और बहुत अच्छा काम किया अपना। फ़ौरन बच्चे को भी हॉस्पिटल जो है पुलिस की गाड़ी लेके गई और वहाँ तमाम उसका ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वापस पुलिस की गाड़ी लेके आई। मैं एक बात और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ये हुआ तो किस तरह से हुआ था? आप लोग उस वक्त कहाँ थे कि इस तरीके की ये वारदात सामने आई है? अजीब व गरीब के बच्चे के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने की कोशिश की गई। ये हुआ तो क्या हुआ है? रात में तकरीबन तमाम लोग ही सोते हैं, उसमें यहाँ का ही क्या, सब सोए हुए थे और 2 बजे के लगभग का वाक़या है। उस वक्त हर आदमी नींद में होता है और बराबर गली में से तो क्या निकला, गली में जाकर के और जंगले के बाहर से जो है तेल डाला है और माचिस लगा दी। जैसे ही वो आग लगी है तो आग लगने के फ़ौरन बाद ही जो है नींद टूट गई है और बच्चा भी उठा है, लेकिन चूँकि पायजामा वगैरह जल करके वो चिपक गया रान में, उससे ही ये नुकसान पहुँचा है। और कोई अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम चीज़ें महफूज है, कोई किसी दूसरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा। मेरे साथ में इस वक्त में मौलाना आरिफ कासमी साहब हैं और मैं मौलाना आरिफ कासमी से जानना चाहता हूँ, ख़ासतौर से सामाजिक कामों से मौलाना जुड़े रहते हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है कि मदरसे के बच्चों के ऊपर एक ऐसी शर फैलाने की कोशिश की गई कि तार वहाँ से जो मेन खिड़की है उसके पास से मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाने की कोशिश की। वहाँ ना किस तरीके से देख रहा हो इसको? मैं बता रहा हूँ, देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ और मदारिस इस्लामी के ख़िलाफ़ बड़े बड़े जो एक फितने हैं वो खड़े हो रहे हैं। ये बाबुल उलूम जाफराबाद जो एक मदरसा है, ये एक मदरसा ही नहीं बल्कि एक इदारा है। इसके तहत तकरीबन 281 मदरसे जो इस वक्त मरबूत हैं दिल्ली में, चूँकि राब्ता मदारिस अरबिया दारुल उलूम देवबंद शाख दिल्ली के ये दफ्तर है। और मौलाना दाऊद अमीनी साहब जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, मौलाना दाऊद अमीनी साहब राब्ता मदारिस अरबिया दारुल उलूम देवबंद शाख दिल्ली के सदर भी होते हैं। दरअसल मामला क्या है वो ये, जिन लोगों ने भी इस तरह की ये गलीज़ हरकत की है, उन लोगों का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो मदारिस को या बच्चों को नुकसान पहुंचाए। उनका जो मकसद है वो असल ये है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। और जो इस वक्त जो RSS की जो एक पार्टी है जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वो चाहती है कि मुस्लिम मसाइल के ताल्लुक़ से या दलितों के मसाइल के ताल्लुक़ से कोई भी इस तरह का कोई सवाल न कर पाए। हर एक आवाम को, हर एक आदमी को इस तरह के सवालात को उलझा दिया जाए और उनको ज़हनी इस तरह की टेंशन दे दी जाए
कि वो आपने अभी एक खबर पढ़ी होगी 2 दिन पहले, मौलाना सलाउल्लाह कासमी साहब और इस तरह के बड़े हमारे बुज़ुर्ग जो सियासी, समाजी, मजहबी हर तरह के एतबार से लोग काम कर रहे हैं। अभी एक काम हुआ था कि वोटर लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम नहीं है वो तमाम के तमाम अपने अपने इलाके के दफातर में जा कर के अपने नामों की जो है वो एक पहचान कर लें उनका नाम है कि नहीं है। क्योंकि अब 2019 का इलेक्शन आ रहा है, 2019 के इलेक्शन के ताल्लुक से इस तरह की जो लोग भी काम कर रही है, जो फितना परवर है और फितने को जो है उजागर करना चाहती है, हर एतबार से उनकी कोशिश यही रहती है कि लोग अपने जो आइनी जो एक मसाइल हैं, जो उनके जो सरकार से उनको मिलना चाहिए, उन तमाम चीज़ों की तरफ, उन तमाम मामलात की तरफ हरगिज़ न सोचे और इस छोटे छोटे मुकदमों में, छोटे छोटे मामलात में उलझ करके रह जाए। ये जो मामला अभी बाबुल उलूम में हुआ, मैं दूसरी बार कहा हूँ, जब इन लोगों ने यहाँ इस तरह की हरकत की है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, पिछले 1 साल से दिल्ली पुलिस एकदम एक्टिव रहती है। कोई भी इस तरह का मामला होता है तो फ़ौरन आती है। कुछ इक्के दुक्के वाक़यात ऐसे होते हैं कि फ़ोन किया जाए और वो आधा घंटे में आती है, पौना घंटे में आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ हमारे थाने की जो जाफराबाद थाने की जो पुलिस है, उन्होंने यहाँ से स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया, सर्च ऑपरेशन जिसको कहते हैं। उन्होंने यहाँ से पूरी गली से जो है उधर तक वो ले गए हैं। उसके बाद फिर चौक से ऐसे ही हुआ। जहाँ जहाँ भी CCTV कैमरेज दिल्ली सरकार की मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने जगह जगह पर इस तरह के कैमरेज लगाए हैं। अगर इसी तरीके से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक्टिव रही और इस तरह के वाक़यात अगर हुए, पुलिस ने अगर हमारा साथ जैसे यहाँ दिया है, चूँकि ये बहुमूल्य एक इलाका है, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, बहुत सारे इलाके जैसे महरौली है, बवाना है, नरेला है और इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ छोटे छोटे मदारिस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के वाक़यात वहाँ ना हो। हाँ बिल्कुल, जिस तरह मौलाना आरिफ कासमी इस वक्त बता रहे हैं कि कम से कम इस तरीके के मामलात, बच्चे सोए हुए हैं मदरसे के और उनके ऊपर अचानक से कोई खिड़की से पीछे की तरफ में मिट्टी का तेल डालता है और मदरसे के सोए हुए बच्चों को जलाने की कोशिश करता है, तो अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। और ये जो वारदात सामने आई है वो सबको चौंकाती है, हैरान करती है। जो लोग मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये मदरसा बाबुल उलूम जो तकरीबन 40 से 42 साल पुराना है, इस मदरसे बाबुल उलूम के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने बच्चे सोए हुए हैं। ये मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन से कि ये दिखाएं कि बच्चे सामने सोए हुए हैं और वो उन बच्चों के ऊपर अचानक से कोई पीछे खिड़की की तरफ आता है और फिर बाद में वो माचिस डालता है, मिट्टी का तेल डालता है और आग लगाने की कोशिश करता है। दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली में थाना जाफराबाद से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर ये मदरसा बाबुल उलूम, जिसको मैं बता रहा हूँ कि इतना पुराना मदरसा, और वहाँ आग लगाने की कोशिश की गई। अभी आपको उस खिड़की पर भी लेकर चलना चाहूँगा जहाँ पर कोशिश की गई मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की, वो भी आप देखिएगा। आपसे जानना चाहता हूँ सिद्दीकी साहब कि आखिर ये किस तरीके का प्रोपेगेंडा था, क्या था ये आखिर? कुल मिला के बात यह, मदरसा जो है दीनी तालीम देने की जगह है और अखलाकी तालीम, कल्चर, तहजीब और इंसानियत का सबक दर्ज देने की एक जगह है। दूसरी बात ये, हमारे मौलाना दाऊद साहब हैं जो आप यहाँ के जिम्मेदार प्रिंसिपल हैं, आप यहाँ के मुकीम हैं, और ये बात तय है चूँकि जिम्मेदारी बनती है। मैं साथ ही साथ आपको रोकना चाहूँगा और आपके साथ में वो जगह देखना चाहूँगा। आप मुझे क्या वो खिड़की दिखा सकते हैं जो बाबुल उलूम की जो गली नंबर 41 है, जहाँ ये मिट्टी का तेल डाल करके बच्चों के ऊपर फेंकने की कोशिश की गई? मैं चाहूँगा कि एक बार मुझे उस जगह पर आप ज़रूर दिखा के लेकर आएँ कि वो है कहाँ पर। अच्छा, दूसरा जाफराबाद की गली नंबर 41 है
बहुत मशहूर है जाफराबाद का इलाका। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये इलाका है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये वो इलाका जाफराबाद है जो घनी आबादी वाला है। और इसके अंदर अचानक से मदरसा बाबुल उलूम, जहाँ की आप ये गली के बाहर खिड़कियाँ देख रहे हैं, इसी खिड़की के पास में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसको आप हैरान होंगे जान करके कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ है। ये वो खिड़की है, ये वो खिड़की है, यहाँ से ये रात में तोड़ी गई, इसको उठा करके, और रात में तकरीबन 1:58 पे उसने बंदे ने इसमें मिट्टी का तेल डाला और फिर इसमें उन्होंने कई तिल्ली जला करके डाली जो हमने यहाँ पर पाई है, और माचिस भी यहाँ पर रखी हुई थी। और उसमें अचानक जब उस बच्चे की चीख सुनी तो सब लोग, बच्चे भी और असातिज़ा भी जो सोए हुए थे वो बेदार हो गए। और ऐसे ही जैसे चीख सुनी तो वो एकदम सब बच्चे और पानी की तरफ दौड़े जहाँ हमारा वुज़ू खाना है, और वहाँ से उस बच्चे ने जैसी आग लगी हुई थी पानी की तरफ जैसे वो दौड़ा तो उस पर पानी डाला, और वो जो पूरा पायजामा उसका जो उस पर जला हुआ था वो पूरा इस पर चिपक गया, उसकी वजह से बहुत दर्द हुआ। तो ये बाबुल उलूम मदरसा है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, और ये बाबुल उलूम मदरसे की जो खिड़की आप देख रहे हैं ये गली नंबर 41 में जाफराबाद में खुलती है। और मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो नेट लगा हुआ है यहीं पर ही कोशिश की गई थी। आप इस जगह पर देखें कि यहाँ को इसको तोड़ करके मिट्टी का तेल डाल करके कोशिश की गई, और जो बच्चे अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो सो रहे हैं, जो लेटे हुए हैं, और कुछ लोग, आप लोग आगे से हटिए, ये लोग इस तरीके से यहाँ सोते हैं, लिहाजा इनके ऊपर तेल डाल करके यहाँ से माचिस की थैली फेंक करके कोशिश यही की गई कि यहाँ पर आग लगा दी जाए। तो खैर बहरहाल वापस चलता हूँ उसी मदरसे के मुख्य द्वार पर जो मेन गेट है मदरसे का, और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो ये मामला सामने आया इसने सभी को हैरान करके रख दिया। आखिर सब लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी कौन से ऐसे शरारत थे, कौन से वो एंटी सोशल एलिमेंट है, कौन से शरपसंद लोग थे जिन्होंने ये कोशिश की कि मदरसे की जो खिड़की है उसको खोल करके, उसको तोड़ करके वहाँ से मिट्टी का तेल फेंके और उसमें आग लगा दें। तो बहरहाल मैं ये भी बता दूं कि FIR दर्ज कर ली गई है, और FIR दर्ज करने के बाद में पुलिस ने इस मामले को दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। लेकिन हर शख्स हैरान इसी बात को लेकर के है कि आखिर ये जो तेल डाल करके सोते हुए बच्चों के रात के तकरीबन 2 बजे अगर किसी ने ये कोशिश की तो वो कौन था, किसने वो कोशिश की जिसने बच्चे के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगाना चाहा और ये शर फैलानी चाहिए। तो मस्जिद के कुछ और मदरसे के जिम्मेदार हैं बाबुल उलूम के, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक मरतबा फिर से सुने, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं साथ में उनको भी बताना चाहूँगा कि बाबुल उलूम मदरसा जो कि जाफराबाद इलाके में है, और उस बाबुल उलूम मदरसे के अंदर सोए हुए बच्चों पे रात को जो रात गुजरी है तकरीबन 2 बजे के आसपास का वक्त था, सोते हुए बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल एक खिड़की से, जो बराबर में गली जाफराबाद की गली नंबर 41 है, वहाँ पर उस खिड़की से तेल डालकर मिट्टी का तेल फेंका गया, केरोसिन जिस तरह लोगों ने बताया तेल फेंका गया, और फिर वहाँ पर आग लगाई गई। एक बच्चा भी पाया गया है कि इसके अंदर इंजर्ड है, वो जख्मी है वो बच्चा। तो जो मदरसे उसके बच्चे की क्या चुकाई है, किस तरीके से हुआ है? सोना यहाँ से लेकर के और यहाँ से जल गया जी, उसका पैर जो है ना पंजों से लेकर के और ये जो हड्डी को ले यहाँ तक पूरा जल गया है, और उसकी डॉक्टरी वगैरह भी हो रही है। पुलिस अपनी गाड़ी से लेकर के रात में ही वहीं पर गई थी हॉस्पिटल, GTB जो हॉस्पिटल है गुरु तेग बहादुर शास्त्री पार्क में, उसमें धननगरी में, वहाँ पर। थोड़ा जोर से बताएं। बच्चे का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चा कहाँ पर है जो जला है? बच्चा वो 2 दिन तक तो यहीं पता पर, लेकिन आज उसके चाचा वो घर पे ले गए हैं ताकि उसके दिल को थोड़ी सी शांति मिल जाए, घर पे रहेगा तो थोड़ा सा उसको ये एहसास नहीं होगा। तो बाबुल उलूम मदरसे के अंदर जाफराबाद में कोशिश की गई शर फैलाने की, और आपको मैं बता दूं एक मासूम बच्चा जो सोया हुआ था, गहरी नींद में था, रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास का वो वक्त था, उस बच्चे को वो बच्चा जल गया। खिड़की की तरफ से बाकायदा खिड़की की जाली तोड़ करके मिट्टी का तेल फेंका गया, और मिट्टी का तेल न सिर्फ फेंका गया बल्कि माचिस की तीली से आग भी लगाई गई, जिससे बच्चा जल गया। उसका जो लोअर पार्ट बच्चे का, उसकी जो टांगे हैं
वो जल गई। उसको जीटीबी लेकर के जाया गया था। पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर गई थी। जो पुलिस ने मेडिकल कराया और उस बच्चे को लेकर के पुलिस जब गई है तो केस दर्ज हो गया। फिलहाल मामले की तफ्तीश भी शुरू हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये कोशिश करी किसने, ये हरकत नहीं कोशिश कहूँगा कि बल्कि वारदात करी किसने, इसका सवाल सभी जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आँख भड़क जाती तो वहाँ और भी बच्चे हैं जो उस वक्त में घायल हो सकते थे या कुछ और बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल वापस उसी बाबुल उलूम पे मैं आया हूँ। यहाँ पर मदरसे में मौलाना कितने बच्चे हैं अभी फुल? 200 बच्चे हैं इस वक्त जो है। अच्छा, तो अगर खुदा न खास्ता ये आग लगती या भड़कता तो बहुत मुश्किल हो जाता संभालना। आपसे जानना चाह रहा हूँ। असल में क्या है, ये हमारे मुल्क की राजधानी का बहुत ही मरूफ इदारा है। इसकी उम्र तकरीबन 45-50 साल की है और 50 साल से पूरे इलाके बल्कि पूरे मुल्क को शांति और अमन का पैगाम देता है। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क में अमन और शांति के ख़िलाफ़ है, जो इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। हम इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और मौलाना दाऊद अमीनी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वहाँ कैमरे लगवाएं और कुछ ऐसे इंतज़ामात करें जिससे दूसरा हादसा ऐसा वाक़या ना हो। बाकी इंशाल्लाह। क्या मौलाना सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की गई है? क्या आप लोग पुलिस के आला अफसरान से मिले हैं? पुलिस के आला अफसरान से मिलने की ज़रूरत अभी इसलिए पेश नहीं आई है क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो मेरे ख्याल से अच्छे से काम कर रही है। अगर अभी 2-3-4 दिन जैसे कि अभी FIR हुई है, FIR के ताल्लुक़ से जो भी उन्होंने लिखा है अगर उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है DCP, जॉइंट CP, LG और CM साहब से तमाम से मिलेंगे। और मैं आपसे कि इस हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से दिल्ली सरकार से खासकर ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मदारिस के अंदर जो भी बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ की आमदनी होती है वो 10, 20, 50 रुपये जो लोग इमदाद से दे देते हैं उसी अखराजात से मदारिस को चलाया जाता है। बहुत गरीब बच्चों को यहाँ जो है दाखिल किया जाता है। तो हम दिल्ली सरकार से एक दरख्वास्त करेंगे, एक अनुरोध करते हैं कि जहाँ भी गरीब मदारिस हैं वहाँ पर अपने से वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएँ। चूँकि अगली की वारदात में जैसे यहाँ बाबुल उलूम में भी इन लोगों ने जो है फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की थी। अगर हम लोग CCTV कैमरे के एतबार से जैसा कि अभी हमने एक फुटेज जो है बनाया है और दिल्ली पुलिस वाले भी अपना एक लैपटॉप लेकर के आए थे, उसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो मैं फिर दोबारा से अनुरोध करता हूँ दिल्ली सरकार से कि जैसे CCTV आप रोडों पर, चौराहों पर लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी गरीब मदारिस हैं, मकातिब हैं, वहाँ पर भी दिल्ली सरकार के फंड से CCTV का इंतज़ाम होना चाहिए। इसलिए कि जैसे यहाँ पर इंतज़ामात को देखते हुए और CCTV चूँकि जो भी आदमी इस तरह का जो फितना फैलाने के लिए यहाँ आया था उसने यकीनन देखा था कि यहाँ CCTV फुटेज है। अगर वो ये ना देखता तो बड़ा हादसा होने का ख़तरा था। जिस तरीके से यहाँ CCTV मौलाना दाऊद अमीनी ने पिछले 4-5 सालों से लगा रखे हैं और ख़ासकर जाफराबाद की जो आवाम ये जनता है और यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, अभी आप इनको देख सकते हैं। कल हाजी इशराक साहब जो यहाँ के मकामी MLA हैं, उनके भाई साहब हैं, ये भी इस वक्त जो सुन करके आपके YouTube चैनल को देख करके फ़ौरन यहाँ आए हैं। इनकी भी आप बाइट्स ले सकते हैं। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि जितने भी छोटे मदारिस हैं कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कतई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इलाके में जो भी थाने हैं, जो भी चौकीस हैं, जो भी आपके अफसरान हैं, उन तमाम के राब्ते में आप रहें। कोई भी इस तरह का अगर वाक़या हो तो फ़ौरन पुलिस से। बिल्कुल सही कहा मौलाना आरिफ कासमी ने। साफ कह रहे हैं कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर से उन मदरसे के लोगों को, उन बच्चों को, वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स को कि जहाँ ये फितने फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एक गली के रास्ते में से जो खिड़की है उस खिड़की को, मदरसा बाबुल उलूम की खिड़की को मैं फिर कहूँगा, वहाँ से मिट्टी का तेल फेंक करके आग लगाने की कोशिश की गई इस मदरसा बाबुल उलूम के साथ में जो जाफराबाद की गली नंबर 41 है वहाँ पर। मेरे साथ में इस वक्त जो मकामी MLA हैं हाजी इशराक खान, उनके भाई मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें हाजी इशराक थे,
क्या हुआ है ये आखिर, किस तरीके से हुआ? आप लोगों की क्या पुलिस अफसरान से बात हुई है? असल में पुलिस अफसरान से बात हुई है, कोई हमारा फिजा ख़राब करने का कोई मौसम नहीं है, ये फिजा ख़राब कराई जा रही है, समझे नहीं? तेल छिड़कने का ये कोई मामूली बात नहीं है, बच्चे सो रहे हैं, समझे नहीं? इस वक्त वो कैमरे हमारे लगे हुए होते ना तो सब आ जाता कैमरों के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ये एमएलए के जो भाई हैं उठा रहे हैं इस टाइम में, निसार खान साहब। तो और दूसरी चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या अब उन्होंने सोचा है एमएलए हाजी इशराक ने कि अपने फंड से अपने पास से कुछ यहाँ सीसीटीवी कैमरे बाबुल उलूम की हिफाजत के लिए लगवाए जाएँ यहाँ? क्या आप लोगों से कहा गया है? लाइटों का भी करेंगे, हम कैमरों का भी करेंगे और हम जो जहाँ की सुविधाएं हैं वो करेंगे। जो हादसा अचानक हादसा हुआ है ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, थाने में FIR भी करी है, समझे नहीं? तो ये बात सही नहीं है फिजा ख़राब करने के लिए। हम फिजा ख़राब नहीं करना चाहते, हमारा देश है, हम हिंदुस्तानी हैं, समझे नहीं? हम तो ये चाहते हैं शांति रहेगा होगा, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम राड़ करें कि बाढ़ करें, हम तो बाढ़ से बचना चाहते हैं। जाहिर है हर तरीके की शर से, हर तरीके की फितने से बचना चाहते हैं जैसा कह रहे हैं। दूसरी चीज़ एक से बड़ा सवाल यही है कि बाहर मदरसे के गेट को अंदर की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, लेकिन इसके चारों तरफ का जो इलाका है वहाँ पर भी सीसीटीवी होना चाहिए, उसकी ज़रूरत ज़रूर पेश आ रही है। इस बात मैं और कहना चाहूँगा क्योंकि ये मामला दर्ज कर लिया गया है, जाफराबाद थाने की पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, तफ्तीश शुरू भी कर गई है, लेकिन क्या वो मुलजिम पकड़े जाएंगे ये सभी जानना चाहते हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो हादसा हो जाता जिसकी एक बच्चे की जो बताई गई है जली है, टांगे जली हैं, उस बच्चे की कैसी कंडीशन है अभी? अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया है, फिलहाल ठीक है, दवा तो चलेगी बहरहाल, चूँकि चोट है और जला हुआ है, बाकी वो से बहुत बढ़िया। जिस खिड़की से मिट्टी का तेल डाल करके माचिस की तीली फेंकी गई और आग लगी, उस खिड़की के तेल आने की वजह से एक बच्चा इंजर्ड हुआ है, जबकि वहाँ 50 बच्चे इस वक्त में सो रहे, तो ऐसा भी मुमकिन था कि वो और बच्चों तक आग पहुँच पाती। कैसे ये एकदम से वो बच्चा क्या हुआ, क्या चीखा चिल्लाए जो सब उठ गए? उस बच्चे का जो है वो चेहरे के बजाय पैर थे उधर को, जैसे ही आग लगी और वो मिट्टी के तेल ने उसका पकड़ा तो पायजामा आ गया, पायजामा जलते जलते ऊपर तक जब पहुंचा वो एकदम बहुत तेज चीखा और उसके चीखने की आवाज़ से असातिज़ा और बच्चे सब उठ गए और वो उसमें फ़ौरन काबू पा लिया गया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे के उसे हॉस्पिटल ले गए और अल्लाह के शुक्र है पुलिस वालों ने बहुत अच्छी तरह कवर किया उसको, अपनी गाड़ी से लेके गए, दवा वगैरह करा के दोबारा लेके आए और तमाम इंक्वायरी और ये वो भी तो बहुत भागे, यानी पुलिस ने मदरसे का मामले में बहुत अच्छा रोल अदा किया। हमारे थाने ने जो काबिल मुबारकबाद है, हमारे थाने ने अच्छा रोल अदा करा है। बहरहाल जाफराबाद थाने की 43 साल हो गए, ये पहला वाक़या है सर। बहरहाल ये लोग सभी, मैं बोल रहा हूँ, ये लोग सभी जाफराबाद थाने की पुलिस का ये भी हाथों हाथ अदा कर रहे हैं कि पुलिस को जैसे ही नहीं कर रहे हैं, अभी FIR हुई, FIR की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर उन लोगों को पहचान करके जान करके गिरफ्तार नहीं किया तो हम सब कुछ करेंगे, यानी कि एहतजाज वगैरह जो भी एक पुरअमन तरीके से जो हो सकता है, हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, ज्वाइंट CP साहब से मिलेंगे, DCP साहब से मिलेंगे। अभी तक की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्टि है ना बिल्कुल। मौलाना आरिफ कासमी कह रहे हैं कि संतुष्टि उस वक्त होगी जिन्होंने मदरसे की खिड़की में बाहर से अंदर जो मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई है, वो अगर मुलजिमीन गिरफ्तार होते हैं तो हमारे लिए उस वक्त में सबसे बड़ी संतुष्टि होगी। लेकिन साथ के साथ में सेटिस्फैक्शन बता रहे हैं मौलाना दाऊद साहब कि पुलिस की अभी तक की कारकर्दगी से ये लोग सेटिस्फाइड है, उसके लिए ये पुलिस का थैंक्स भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसी 40-42 साल पुराना जो मदरसा है बाबुल उलूम, वहाँ जिस तरीके की ये वारदात पेश आई है, जहां तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई है, उससे सभी हैरान हैं और इस मामले की तफ्तीश गहराई तक चाहते हैं ताकि असल मुलजिमीन तक पहुंच सके और मालूम हो सके कि किसने ये फितना फैलाना चाहा, किसने ये शर फैलानी चाहिए थी।